गलत मंशा नहीं थी, ना हम लोगों ने कोई गलत काम किया। उसमें मेरे ऊपर आज तक कोयला तस्करी और कोयला चोरी का आज तक आरोप नहीं लगा। इतना बता देता हूँ, मेरा व्यवसाय बड़ा है, मुझे कोयला चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस जन्म में तो नहीं पड़ेगा मेरे और मेरे परिवार को कोयला चोरी करने की। देवसेना परिवार के द्वारा आज सैकड़ों लोगों के बीच कंबल वितरण। हिल कॉलोनी स्थित दुर्गा पूजा मैदान में ठंड के प्रकोप को देखते हुए देवसेना परिवार की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य का नेतृत्व युवा समाजसेवी लाल बाबू सिंह एवं कुंभनाथ सिंह ने किया। कार्यक्रम में देवसेना परिवार से जुड़े विकास साव, संजय यादव, कुणाल सिंह, नवीन सिंह, पवन यादव, मानदेव, विवेक सिंह, विवेक गुप्ता, अशोक गुप्ता सहित संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और पूरे उत्साह के साथ सेवा कार्य में लगे रहे। कंबल वितरण के दौरान स्थानीय लोगों ने भी देवसेना परिवार की इस पहल की सराहना की और कहा कि ठंड के इस मौसम में ये सेवा उनकी बड़ी जरूरत को पूरा करती है। साथ ही कल हुई ईडी की छापेमारी को लेकर लाल बाबू सिंह ने मीडिया के समक्ष अपनी बातों को मुखरता से रखा और इसे लेकर अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि कुछ पुराने मामलों को लेकर ईडी के द्वारा कल जांच की गई थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी हम ईडी को अपना पूरा सहयोग करेंगे। वहीं लाल बाबू सिंह ने कहा कि हम हमेशा जनता की सेवा और पारदर्शिता के साथ अपना कार्य करते रहेंगे और आगे भी समाज हित में इसी प्रकार का कार्य जारी रहेगा। मैं सबसे पहले इसी में हो जाए, ठीक है सर। क्या कहेंगे जिस ठंड का मौसम है, ऐसे में गरीब लोगों के बीच आप कंबल वितरण करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग अपने देवसेना के बैनर तले हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठंडा का मौसम चालू हो गया और धनबाद की जनता का सेवा करने का हम लोग जो प्रण ले लिए हैं, उसके तहत हम लोगों ने शुरुआत की। आज यहाँ से हम लोगों ने 150 से 200 अपने माताओं एवं बहनों को कंबल का वितरण किया और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा ठंड पड़ने से पहले धनबाद में जितना हम लोग कर पाएँ सभी जगह हम लोग एक ऐसे ही मंच बनाकर सब जगह हम लोग कंबल वितरण करेंगे ताकि ठंड के कारण हमारे किसी भी धनबाद वासियों को दिक्कत नहीं है। आज कितने कंबलों का? आज हम लोग लगभग 150 से 200 कंबल का हम लोगों ने वितरण किया। आने वाले समय में हम लोग हजारों कंबल बांटेंगे। हम लोग का यही उद्देश्य है कि हमारे धनबाद के लोग ठंड के कारण उनको कोई परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमेशा काम करेंगे। सर ईडी रेट को लेकर क्या कुछ कहें, क्योंकि आपके यहाँ लगभग 12 घंटे तक ईडी की रेट चली, तो क्या अब ये क्या है कि सरकारी तंत्र है। हम लोग सरकार से जुड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी काम को हम लोग आज 15 साल से कर रहे हैं और हम लोग का एक अपना रेपुटेशन है। हम लोग मतलब ये कहा जा सकता है कि बीसीसीएल में हम लोग बहुत सही तरीके से जो कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने मतलब देश में ऊर्जा के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास किया है। और चूँकि पुराना एक मैटर था 2017 का, कुछ कोल स्टॉक शॉर्टेज का मैटर था जिसमें सीबीआई की एफआईआर हुई थी, बाद में उसमें क्लोजर रिपोर्ट भी डाला। अब चूँकि बीसीसीएल अधिकारियों के चेयरमैन कोल इंडिया से परमिशन नहीं मिला, जिसके कारण 13 लोगों पे क्लोजर रिपोर्ट डाली और हम लोग प्राइवेट पर्सन थे, इसमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हमारे भाई पे एक चार्जशीट दायर हुई थी। लगभग मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बाबा चाहेगा तो बहुत जल्दी वो सेटिसाइड क्रॉस हो जाएगा। उसी मैटर में ईडी की कल हमारे घर पे और ऑफिस पे और इनके घर पे ईडी का आगमन हुआ था। हम लोगों ने बहुत सहयोग किया, ईडी संतुष्ट हुए, जो भी सवाल जवाब थे हम लोगों ने दिया और उस पर ईडी सेटिस्फाई थी। हमारे घर पे जो भी थोड़ा बहुत कैश मिला, 2-2.5 लाख रुपया कैश था, उन्होंने अपना सम्मानपूर्वक उसको वापस कर दिया और जो भी उनको कागज़ की रिक्वायरमेंट थी हम लोगों ने सब उनको अवेलेबल कराया और किसी प्रकार की कोई गलत मंशा नहीं थी, ना हम लोगों ने कोई गलत काम किया। मैं आपसे एक चीज़ आश्वस्त कर देता हूँ, 15 साल के कार्यकाल में जो हम लोग 15 साल जो माइंस चलाए और काम किए, उसमें मेरे ऊपर आज तक कोयला तस्करी और कोयला चोरी का आज तक आरोप नहीं लगा। इतना बता देता हूँ, मेरा व्यवसाय बड़ा है, मुझे कोयला चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस जन्म में तो नहीं पड़ेगा मेरे और मेरे परिवार को कोयला चोरी करने की। और ना ही कोयला चोरी के संबंध में मेरे यहाँ ईडी आई थी। मेरे यहाँ वही एक पुराना मामला था कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, और उसमें मान लीजिए आप सरकार से जुड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो पूछताछ तो होगा ही।
उसी संबंध में पूछताछ हुआ और सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सर, आप लोग का आशीर्वाद और यहाँ धनबाद की जनता के आशीर्वाद है, हमें कोई परेशानी ना होगा और ना ही मैं वैसा काम करूंगा कि मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। सर एक अफवाह भी उड़ रही थी कि आप ईडी के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया था। अरे नहीं, मैं 2 बजे रात में कहीं बाहर से आया था और रात को 2 बजे, चूंकि मैं सुबह से खाना नहीं खाया था, रात को 2 बजे खाना खाया और मेरा तबीयत खराब हो गया, मुझे 3-4 बार लूज मोशन हुआ था। मैं 5 बजे भोर में नींबू पानी और चीनी घोर के पी के सोया था। अब सोने के बाद चूंकि 1-1.5 घंटा बाद ही लोग आ गए, अब मैं सोया था। अब सोने के क्रम में मेरा सख्त आदेश है कि सुबह में मेरे से बिना पूछे हमारा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कि शुरू से धनबाद का आप लोग कल्चर जान रहे हैं, यहाँ सुरक्षा से संबंधित बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब चूंकि अब 5 बजे सोए थे, डर से मेरे कमरे में कोई घुस कर मेरे को बोलने का कोशिश नहीं कर रहा, बट मेरी मिसेज आई और बोली कैसे से कुछ लोग बाहर खड़े हैं। तबीयत खराब में भी मैं उठा। अब चूंकि गेट खुला और मेरे छोटे छोटे हस्की कुत्ते, ऐसे नहीं है कि बड़ा बुलडॉग है या अमेरिकन डॉग है कि वो किसी के ऊपर हमला कर सकता है, वो बच्चे हैं छोटे छोटे। अब वो दौड़ के, जैसे नहीं होता प्यार से किसी के ऊपर कूदते हैं, बहुत लोगों को देखे तो कूद के खेलने लगे। उस चीज़ को थोड़ा दूसरा रंग दे दिया गया। और आप ये बता सकते हैं सरकारी एजेंसी या किसी को कोई कुत्ता से रोक सकता है? वो बच्चे थे, खेलने लगे, उसको अलग तरीका से जो भी भावना में बोल दिया गया, ऐसा कोई मंशा नहीं था। छापेमारी के दौरान अधिकारियों का क्या रहा बर्ताव? देखिए, छापेमारी के दौरान मैंने पूरा सहयोग किया और अधिकारियों को किसी प्रकार की कोई ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि मेरे यहाँ उनको किसी प्रकार का बाधा किया गया। और एक चीज़ तो मैं अवश्य बोलूँगा, आज देखिए सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, प्रिंट मीडिया है, आप लोग के थ्रू क्या होता है ना कि पूरा देश देखता है। आप लोग को जब चौथा स्तंभ बोला गया तो इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग जब पूरे देश को दिखा रहे हैं, उसमें मैं भी देखता हूं, तो जरूर इतना रहना चाहिए कि अरे 100% तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% जरूर सही चीज़ और सच्चाई को दिखाइए, जिससे लोग आपके माध्यम से देखें और आप पे उनका विश्वास सदैव बना रहे। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, किसी भी मुद्दे में, ना कि मेरे मुद्दे में, देश के किसी भी मुद्दे में आप लोग जरूर चौथा जब स्तंभ हैं तो आप लोग की भूमिका 100% पॉजिटिव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए।